हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद्या। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट जो DSSB की तैयारी में जुटे हुए हैं और उनमें से भी जो TGT मैथमेटिक्स साइड से स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या जो सेफ स्कोर है वो हो सकता है, या फिर जो भी 9th एंड 10th का NCERT का बुक रिकमेंड किया जा रहा है उसमें से कौन से टॉपिक का कितना वेटेज हो सकता है, 11th और 12th का सेम, एंड ग्रेजुएशन के लिए उनको क्या पढ़ना है और कौन से टॉपिक पे उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि जब वो एग्ज़ाम के लिए बैठें तो उनके लिए चीज़ें काफ़ी इजी हों एंड सिलेक्शन में उनके कोई भी प्रॉब्लम ना हो और वो इजीली सिलेक्शन ले सकें TGT मैथमेटिक्स के थ्रू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि जो भी 9th एंड 10th का सिलेबस है उसमें से कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बने हैं। और आपका ये सब जो है इसको प्रीवियस ईयर का जो पेपर था 2014 का 2018 का उसको एनालिसिस करके उनके क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को देख के कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे उसके आधार पे ही बताया जाएगा, ताकि आप जब पढ़ने बैठें तो आपके माइंड में एक माइंड मैप रहे कि ओके ये चैप्टर है, ये टॉपिक है, इससे इतने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे या फिर हमें इसको किस लेवल तक पढ़ना है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं क्लास 9th से। तो जो 9th के टॉपिक हैं दैट इज़ नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, ज्योमेट्री एंड लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रिलेटरल्स, ट्रायंगल्स। तो इन सब में देखिए तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे TGT मैथमेटिक्स के, तो उससे 2-3 क्वेश्चन, किसी किसी टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन, किसी टॉपिक से 3-4 क्वेश्चंस ऐसे ही नॉर्मली पूछे गए थे। तो अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की तो उससे आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। और जो पॉलिनोमियल्स थे इसका बहुत ज़्यादा वेटेज था, दैट इज़ 4 to 5 क्वेश्चंस। एंड ऐसे ही जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पोर्शन था उससे भी 4 से 5 क्वेश्चन, जो कोऑर्डिनेटर्स थे उससे 3 से 4 क्वेश्चन, जो लाइन एंड एरिया वाला टॉपिक था उससे आपका 2 से 3 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक का कितना वेटेज जा रहा है और आपको उसके रिगार्डिंग कैसे प्रिपेयर करना है चीज़ों को। और बाकी अगर हम बात करें, ये तो हमारा था क्लास 9th का। अगर हम बाकी क्लास 10th के चैप्टर्स की बात करें तो उसका भी ऐसे ही कुछ था, जैसे रियल नंबर है, पॉलिनोमियल्स हैं, उसमें भी अगर हम कुछ टॉपिक तो कॉमन ही होंगे, तो उसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन, किसी में 2 से 3 क्वेश्चन, ऐसे ऐसे करके आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाने हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि जो आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए या फिर जो प्रीवियस टाइम में जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चन पूछे गए वो 2021 में उतने ही पूछे जाने हैं। हाँ, बट आपको एक आइडिया लग सकता है कि आपको कौन से पार्ट से कितना क्वेश्चन या फिर कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उसके कितने पार्ट को हमें टच करना है या फिर उसको कितना टाइम देना है। तो ये तो हुआ हमारा जो 9th और 10th का पोर्शन है। तो अब हमारा बेस ऑलमोस्ट बन चुका है। अगर हम बात करें इसमें क्लास 11th एंड 12th का, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें तो सारे चैप्टर्स ही इंपॉर्टेंट है। तो उसमें भी एक एक करके हम टॉपिक्स को देख लेते हैं सारे, जस्ट लाइक कि सेट्स है, रिलेशंस हैं एंड अर्थमेटिक AP है, GP है। ये सारी चीज़ें सारी मतलब टॉपिक से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो अगर हम बात करें जो ट्रिगोनोमेट्री फैक्टर है या फिर जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाइनोमियल थ्योरम है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इन सारे से ही क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे खासे, जैसे 7-8 मार्क्स के, 3-4 मार्क्स के। तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। और इसी सीरीज़ में अगर हम बात करें क्लास 12th की, तो उसमें भी आपको कुछ कॉमन टॉपिक्स मिलेंगे और कुछ टॉपिक मिलेंगे जो न्यू होंगे, जैसे कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स होंगे। एंड इसमें आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फैक्टर आ गए, वेक्टर अलजेब्रा आ गया। तो वैसे ही है, किसी से 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन। एंड आपको चीज़ों को एक राइट वे में, राइट डायरेक्शन में एंड स्मार्ट वे में पढ़ना है। और अगर हम इन सारे का एक क्रक्स निकालें, तो अगर हम देखें तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे ज़्यादातर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर वो एक एग्ज़ाम के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं, उसके जो टॉपिक हैं दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इससे आपके 7 से 8 मार्क्स के 7 से 8 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बनेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ट्रिग्नोमेट्री। एंड सेकंड है जो सीक्वेंस एंड सीरीज, जैसे मैंने अभी बोल रखा था 11th वाले से कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, GP हुआ, HP हुआ, इससे आपके 6 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, इससे आपके 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पॉलिनोमियल, इससे 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इससे भी आपसे 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन। और हम बात करें अगर अपने ग्रेजुएशन से, तो ग्रेजुएशन का जो हमारा टॉपिक था दैट वाज लीनियर अलजेब्रा।
उसको भी आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका अकेले का 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो आप चाहें तो इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आए थे उनका है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये तो हुआ कि हमारा जो 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटीज़ में से कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, और ग्रेजुएशन का जो लीनियर अलजेब्रा वाला टॉपिक है वो है। तो किससे कितने मार्क्स के लिए हमें प्रिपेयर करना है और कैसे पढ़ना है। तो और अब हम बात करते हैं कि हमारा सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो उससे पहले हम जानेंगे कि हमारा जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जनरल वालों का 40% है, ओबीसी का 35% है, एससी का, एसटी का एंड पीएच का 30% है। तो ये तो हमारे हो गए कि हमें इतने मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। बट अगर हम इतने मार्क्स का ही एक विज़न लेके चलेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई भी हो या फिर क्वालिफाई ही हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक सेफ़ स्कोर लेके चलना पड़ेगा, जो कि अगर हम इतना पा जाएँ तो हम एक सेफ़ जोन में रहेंगे, और हमारा कंफर्म है कि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। तो दैट इज़ 50%। भले ही क्वालिफाइंग मार्क्स 40% हो, लेकिन आपको अपना जो टारगेट है वो तो अबव ही 50% लेके चलना है, और मिनिमम 50% लेके चलना है। जैसा कि आप जानते हैं कि 200 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं। तो उसमें से अगर आप अपना टारगेट 100 मार्क्स ही रखेंगे तो ही आप अपने रिज़ल्ट के साथ जस्टिस कर पाएंगे। तो ये रहा आपका सेफ स्कोर। मेरे अकॉर्डिंग दैट इज़ 50% मिनिमम रहना चाहिए। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।